एक साधारण मनुष्य है, उसके दिमाग में दिन में 60,000 विचार आते हैं। एक रिसर्च के हो सकता है किसी के 90,000 आ रहे हो तो किसी के 40 भी आ जाते हैं, तो एवरेज ये माना जाता है कि 60,000 थॉट्स एक दिन में हमारे दिमाग में आते हैं, और उनमें 1000 बार ज्यादातर जो थॉट आते हैं ना उनमें से 60,000 में से वो नेगेटिव ज्यादा होते हैं। नेगेटिव ज्यादा होते हैं मतलब डर लगता है कि मैं ठीक है, मैंने उठा तो लिया कदम, मैं पढ़ने के लिए आ तो गया, लेकिन क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं उस लेवल का हूं? क्या मेरे माता पिता मुझे आगे पढ़ाएंगे? क्या आगे चल के मुझे कोई सही जगह या सही प्लेसमेंट या मेरे को सक्सेस मिलेगा? क्या ऐसे हजारों थॉट आते हैं बेटा, और आने भी चाहिए। ह्यूमन को आते हैं बेटा थॉट्स, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ऊंट इनको नहीं आते। थॉट्स आने का मतलब है हम ह्यूमन है। अब विचार जो है बेटा, यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स, आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आप भाई नहीं मेरे को अच्छे अच्छे थॉट आने चाहिए, मुझे ना बुरे थॉट नहीं आने चाहिए, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बेटा इनको। तो फिर करे क्या? ऐसे में एक ही है कि जो लोग आपसे सीनियर है, जो लोग आपसे अनुभवी है, चाहे वो आपके पापा है, चाहे मामा है, चाहे दादा है, दादी है, टीचर्स है, उनकी बातों को आंख बंद करके मानना। क्योंकि मैंने 1000 बार कहा है, जिस बच्चे की हिंदुस्तान की पहली रैंक आने वाली है या आती है, उसको भी एग्जाम से पहले तक ये डर सता रहा होता है कि सिलेक्शन भी होगा कि नहीं। हिंदुस्तान की पहली रैंक आ रही है, आईएएस हो, आरएएस हो, सीईटी हो, जेट हो, नीट हो, आईआईटी जेई कोई भी हो, जिसकी इंडिया की पहली रैंक आई है, उसको भी एग्जाम से पहले तक एक डर लगा होता है कि सिलेक्शन भी होगा कि नहीं। डरना जरूरी बेटा, डरना जरूरी भी है, लेकिन एक डर जो है ना बेटा, उसको जीवन में डरना गलत नहीं है। निडर बनो, योद्धा बनो, वीर बनो, वो एक अलग सेक्टर की बात है बेटा। अगर कोई बच्चा अपने कैरियर को लेकर डरता नहीं है, कैरियर के बारे में सोचता नहीं है, तो ये मान लेना वो अच्छा नहीं कर पाएगा। डर जो है ना बेटा, डर स्पेशली अपने कैरियर को लेकर, मैं अक्सर बच्चों को एक छोटा सा मोटिवेशनल वो बताता हूं कि एक बार कहते हैं कि भाई कुछ 4-5 दोस्त ना कभी घूमने के लिए गए और बंजी जंपिंग करना था उनको। बंजी जंपिंग जानते हो कि जिसमें एक रस्सी बांध के ऊपर से किसी को ना गिरा देते हैं, मतलब गिराते नहीं, खुद ही गिरता है, भाई मुझे गिराओ, ऐसे किसी को अनजाने में नहीं गिराते, और वो नीचे जो है ना रस्सी के साथ झूलता है वो। अब मान लेते 4-5 दोस्त वहां गए बेटा, 4-5 दोस्तों में से पहले एक ने कहा चलो, खूब जोश से गए थे, मैं करूंगा बंजी जंपिंग, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, अरे नहीं मैं करूंगा। उनके आपस में ना बहुत ज्यादा यूं चल रहा था, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, ऐसे करके चल रहा था। अब चले गए, अब जाके वहां पर ये जो है ना बातें करना अलग बात है, और ओरिजिनल फील्ड में उतर के देखना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, चैलेंज को पूरा करना दूसरी बात है। ये दो बातें जीवन में भी लागू होती है, पढ़ाई हो चाहे जीवन का संघर्ष हो, दुकान चला रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो चाहे आप कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब जगह लागू होता है। तो अब वहां पर मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा, जबकि फिर जाके बोला चल तू चले जा पहले, अब जाके उसने कहा नहीं 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 तू ही चला जा, फिर उनमें से एक करके हिम्मत चला गया। अब जैसे वो गया ना, उसने जाके देखा तो वो तो इतना गहरा पहाड़ होते हैं, उसके ऊपर से ना, या कोई भी स्ट्रक्चर बनाया होता है उसके ऊपर से गिराते हो बंजी जंपिंग में रस्सा बांध के। तो वो जाके देखा तो उसका तो कलेजा फट गया, बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये, तो उसने कहा कैंसिल कर देते हैं, रहने देते हैं। अब जैसे उसने ये चीज किया ना बेटा और पलट के देखा, तो उसके जो 4 दोस्त साथ गए थे ना, कमीने दोस्त, वो बड़े तिरस्कारपूर्ण तरीके से हंस रहे थे, उसका उपहास कर रहे थे, उसकी मजाक बन रहे थे, उसकी जो है ना खिल्ली उड़ा रहे थे। जैसे उसने कहा भाई नहीं करना है, उसके बाद में उसने पलट के चलो भाई कैंसिल कर देते, अपने जो भी थे ना उनको, जो बांधदार था उनको खोल के वो चलना। लेकिन जैसे उन दोस्तों की तरफ देखा ना, तो बड़े कुटिल मुस्कान से हंस रहे थे कि बोला हो गया ना तेरा, तो मतलब ऐसा कहना चाह रहे थे बस हो गया। अब उस आदमी को जब उसने दोस्तों को देखा तो उसके मन में दूसरे थॉट आने लग गए कि साला अभी 1 मिनट का खेल है ये, तो 1 मिनट में मुझे कूद जाना है, आज तक कोई मरा नहीं है भाई, बंजी जंपिंग में आज तक रस्सी टूटी नहीं है, अगर मैं नहीं कूद पाया ना तो ये मेरे दोस्त
ये तो बदल नहीं सकते, ये तो मोहल्ले के हैं, गांव के हैं, पड़ोस के हैं, डाणी के हैं, जो भी है, ये तो बदलेंगे नहीं। तो ये तो जिंदगी भर मेरी मजाक उड़ाएंगे, ये तो मुझे जीने नहीं देंगे। मेरे पापा को मम्मी को जाके बोलेंगे आपका बेटा तो बड़ा कायर है, आप तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। कल को मेरी पत्नी को जाके बोलेंगे, बोला ऐसा पति है तेरा, इतना डरपोक कायर, बहुत धिक्कारपूर्ण बातें करेंगे। मेरे बच्चों से कहेंगे तेरा बाप तो बड़ा डरपोक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसके एक डर नया पैदा हो गया। पहले किसका डर था? उस गहराई का। पहले किसका डर था बेटा? उस गहराई का डर था, लेकिन एक नए डर ने जन्म ले लिया उधर से कि मैं नहीं कूद पाया तो मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, फिर मेरी जिंदगी कैसी होगी, इन दोस्तों के साथ कैसे रह पाऊंगा मैं, ये दोस्त तो मुझे जीने नहीं देंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो जो इधर वाला डर था ना, वो थोड़ा अपनी जगह था, लेकिन वो डर बनना शुरू हो गया बेटा कि नहीं कर पाया तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, कैसे जीऊंगा इन दोस्तों के सामने। एक बैलेंस हो गया, फिर दोनों डर बराबर हो गए। अब फिर वो दिमाग में वही बातें चल रही, बोला कि नहीं कर पाया तो क्या होगा, मतलब वो डर ज्यादा बड़ा हो रहा था। अब वो डर जब बड़ा हुआ ना, तो उसने फैसला कर दिया एक ही सेकंड में कि होगा सो देखा जाएगा। वापस जाके बोला बांध दो मेरे, वापस बांध दो, आपको रस्सा वस्सा जो बांधना है बांध के पूरा पूरा जो है ना, पूरा जो करना है आपका काम वो कीजिए। और उसने छलांग लगा दी। अब छलांग लगाने के बाद में जब वो वापस आया तो उनकी हालत खराब थी। जो दोस्त हंस रहे थे ना, उपहास उड़ा रहे थे, उनकी हालत खराब थी क्योंकि वो करके आ गया था, अब उनकी बारी थी। तो ऐसा ये जो डर है ना बेटा दूसरे वाला कि मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या होगा। मेरे माता पिता, हो सकता है आप में से 90% बच्चे ऐसे भी हो जिनके घर में से कोई अभी तक गवर्नमेंट जॉब में या सरकारी नौकरी में नहीं है। 90% बच्चे ऐसे भी हो जिनके सिर्फ काम चलता है, मतलब भूखे नहीं रहते, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो इंडोनेशिया, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, यूरोप इनका टूर नहीं कर सकते। हो 90 क्या 99 ही होंगे इस कैटेगरी में, मैं भी आता हूं 99 ही होंगे कि वो अपनी मन मर्जी से जहां चाहे वहां घूम नहीं सकते, जहां चाहे जा नहीं सकते, जहां चाहे अपने परिवार के जो बच्चे उनको पढ़ा नहीं सकते, जहां चाहे वो वहां पहुंच नहीं सकते। ये नंबर तो 99 के आसपास है। इनका जो है ना वो तो 99 है। जैसे मुझे भी कोई कहे भाई स्विट्जरलैंड जाना है, घूमना है, नहीं घूम सकते क्योंकि उस लेवल पे नहीं है बेटा, वो लोग अलग ही होते हैं। तो परिवार के लिए मम्मा पापा कितना संघर्ष कर रहे हैं बेटा, दादा दादी संघर्ष करके बूढ़े हो गए, मम्मी और पापा भी संघर्ष करके धीरे धीरे बूढ़े होने की तरफ है बेटा। उनके चेहरे पे भी, मम्मा और पापा, उनके चेहरे पे भी धीरे धीरे बुढ़ापे की लकीरें आना शुरू हो गई है। उनके भी जो बाल है ना बेटा, वो धीरे धीरे आगे से, मम्मा और पापा को देखना, आगे से यहां से व्हाइट होना शुरू हो गए बेटा, साइडों में से व्हाइट होना शुरू हो गए। आप बड़े होते जा रहे हो, बूढ़े होते जा रहे हैं। यही वो टाइम है जिस समय आपको उस डर को बड़ा करना है कि मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या होगा मेरे साथ। उस डर को बड़ा करने का यही वक्त है कि नहीं कर पाया तो मेरे मम्मी पापा के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे दादा दादी के साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मेरे छोटे भाई बहन, वो भी मैं जैसा करूंगा वो भी वैसे ही करेंगे। फिर आने वाली पीढ़ी जो धरती पे आई नहीं है, उनके साथ क्या मैं न्याय कर पाऊंगा, क्या उनको वो सारी चीजें उपलब्ध करा पाऊंगा जो एक पिता से एक बच्चा चाहता है। अच्छी एजुकेशन उनको दिला पाऊंगा, सही जगह उनको घुमा पाऊंगा, सही जगह उनको प्लेसमेंट करा पाऊंगा। ये वाले डर है ना बेटा, इसको बहुत बड़ा कर लीजिए। ये समय अपने आप को मजबूत करने का बेटा, बहुत ताकतवर बनाने का है, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर हो सकता है बेटा, बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। कहीं इंसान जो है ना बेटा, कभी भी किसी भी समय किसी भी हालात का सामना कर सकता है, क्योंकि हम हालात चेंज नहीं कर सकते। इंसान के पास वो जादुई शक्ति नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है कि हालात को चेंज कर दे। लेकिन इंसान के पास वो जादुई शक्ति है बेटा, वो जादुई पिटारा है कि उस हालात के साथ, उस बुरी चीज के साथ पहले से ही निपटने की तैयारी कर सकता हो। भूकंप आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन भूकंप से कैसे बचना है उसकी तैयारी करना आदमी के बस की बात है। भूकंप नहीं रोका जा सकता, लेकिन भूकंप से होने वाली हानि को रोका जा सकता है बेटा। बाढ़ को नहीं रोका जा सकता, लेकिन बाढ़ से होने वाली हानि को रोका जा सकता है। उसके लिए पहले से तैयारियां होती है। जैसे आज के अखबार में फोटो छपी है कि राजस्थान में बाढ़ से बचाने के लिए वो ट्रेनिंग आया, भाई ट्रेनिंग चल रही है, लोगों को सिखा रहे हैं कि बाढ़ से कैसे बचना है। अब आप कहोगे राजस्थान में बाढ़ की ट्रेनिंग देना बेहुदापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण है। मूर्खतापूर्ण नहीं है बेटा, हालात कभी भी किसी की
बाड़मेर में बाढ़ आएगी, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले किसी इंसान ने सोचा नहीं था कि बाड़मेर में कभी बाढ़ आएगी, क्योंकि वो तो पूरा रेगिस्तान है, वहां तो बरसात की बूंद गिरना भी एक आश्चर्य से कम नहीं है। लेकिन आज से ठीक 5 या 7 साल पहले बाड़मेर में बाढ़ आ गई थी। जैसा नाम है बाड़मेर, उस नाम को सार्थक कर दिया। तो हालात कभी भी, कोई भी अजर अमर या बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा जरूरी नहीं है बेटा। हालात कभी भी खराब हो सकते हैं परिवार, लेकिन आप जो अर्न कर रहे हैं, आज जो आप अर्जन कर रहे हैं बेटा, आज आप अपने आप को जो योद्धा बना रहे हैं दुनिया में, आपको वो आपसे कोई छीन नहीं सकता।